आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब आज होगा। चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। वोटर्स के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महमूद अचकजई की हिमायत कर रही है। आसिफ जरदारी को 400 के करीब वोट मिलने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का सदर के इंतखाब मुलतवी कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। केस पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। ऐसे में सदारती इंतखाब के इनेकाद आईनी तौर पर नामुमकिन है। महमूद खान अचकजई ने कहा, असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, सदारती इलेक्शन मुलतवी करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। हमारे कपड़े क्यों दूसरे लोग धोएं? हम बैठकर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब आज शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। पंजाब में वालिद के लिए वोट मांगने आया। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उम्मीद है नौमंतखब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पंजाब असम्बली के एजाज में दोहराने से खिताब। कहा, एक सियासी जमात की जहनीत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। हमें बहरानों से निकलना है। मरीम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आसिफ जरदारी को वोट देते। 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी होती रही। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। कौमी असम्बली का हंगामा खरीज इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। उमर अयूब ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने हलफ उठाने से रोक रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत हुक्म में लिखा है स्पीकर हलफ नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, ये ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं तो पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक़ इन पर नहीं होता। स्पीकर ने रूलिंग दी। मखसूस नशिस्तों के हलफ रोकने का अदालत या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। सदारती इलेक्शन के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी का PTI सेनेटर को आज ऐवान में लाने का हुक्म। उधर एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ, PIC में मुआयना करवाया। एजाज चौधरी ने कहा, जेल में 10 माह हो गए। सेनेटर होने की हैसियत से हर इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। जो मैंडेट 8 फरवरी को मिला उसे पार्लियामान में दुरुस्त तरीके से नजर भी आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ की सूरत में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई है। सिंध असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में न गिना जाए। फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार न किए जाएं। सिंध हाईकोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन, MKM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली में फिर शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। 21 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हलफ लिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। राना आफ्ताब ने कहा, आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है। केस अभी भी अदालत में है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सियासी मामलात अंदरूनी हैं, इनमें मुदाखलत नहीं करते। IMF ने बानी PTI के खत पर एलामिया जारी कर दिया।
तर्जुमान एस्टर पैरस ने कहा कि इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। वफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफियाँ हैं। इसका फायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमें दिन रात मेहनत करनी है, जातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। निगरान सेटअप का तस्वर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां। मुजवज़ा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजवज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगे। पंजाब में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के तबादले। नूरुल अमीन वेंगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब तैनात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर। नबील आवान चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुकर्रर। साकिब जफर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात। फवाद हसन रबानी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जनूबी पंजाब तैनात किया गया। असदुल्ला खान सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बन गए। इफ्तिखार अली साहू को सूबाई सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। शकील अहमद मियां सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। यूथ अफेयर्स और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के सेक्रेटरीज भी तब्दील। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्जामात साबित। मुज़ाहिर अली अकबर में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुज़ाहिर नकवी काबिल रसाई भी थे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। काउंसिल ने करार दिया कि मुज़ाहिर नकवी दफ्तरी और ज़ाती उमूर में गैर मुनासिब रही। जो कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है उनके इक़दाम ज़ाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुल्क के कई शहरों में औरत मार्च। इस्लामाबाद में औरत मार्च तंजीम और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। ख़वातीन ने खारदार तार हटा दिए। धक्कमपेल में 3 ख़वातीन नीचे गिर गईं। पुलिस ने मार्च के शुरका को आगे बढ़ने से रोका। कराची में फवारा चौक पर औरत मार्च का एहतमाम। ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। लाहौर में भी औरत मार्च का एहतमाम। बैनर्स उठाए ख़वातीन और मर्दों की शिरकत। ख़वातीन का बराबर के हुकूक देने का मुतालबा। पेशावर ज़ल्मी ने PSL के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 197 रन के हदफ के ताक़ुब में 120 रन पर ढेर। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स पर 196 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन की हैट्रिक।